यह है चोरी। 1,02,50 वोट की चोरी। ऑलराइट गाइस, कैसे हैं सब? ठीक ठाक? देखिए, आप ठीक होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा देश ठीक ठाक नहीं चल रहा है, वो भी मोदी जी के कार्यकाल में। जो मोदी जी हमारे देश को विश्व गुरु बना रहे थे, वही मोदी जी हमारे देश में केवल प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए किसी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं, चाहे उन्हें चोरी ही क्यों ना करना पड़े। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही बात। राहुल गांधी जी बहुत बहुत दिनों से बात कर रहे थे, जिस बम को फोड़ने की बात कर रहे थे कि बम फोड़ने वाले हैं, बहुत सबूत के साथ, वो भी मतलब कि हर प्रूफ के साथ कि चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी के साथ इतना इतना बदसलूकी कैसे कर सकता है। मतलब जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए चुनाव आयोग कैसे केवल उसी के पक्ष में कार्य कर सकता है और वोट चोरी कर सकता है। जी हां दोस्तों, आज राहुल गांधी ने 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बम का विस्फोट कर दिया कि किस तरह से मोदी जी और मोदी जी का चुनाव आयोग, अब मोदी जी का ही चुनाव आयोग है, अब किसका रहा? जब मोदी जी के लिए वोट चोरी कर रहा है चुनाव आयोग, तो किसका है? किसका है? मोदी जी का है। हाँ, तो मोदी जी का चुनाव आयोग का भांडाफोड़ किए हैं। वोट चोरी कैसे किया जाता है? एक ही व्यक्ति का नाम 4 जगह 4 राज्य में वोट दे सकता है, और एक ही व्यक्ति का निवास कितने जगह है। मतलब कि आप टोटल लाइन बाय लाइन थोड़ा सा इनकी जो आप एक्सप्लेन किए हैं राहुल गांधी, आप उस चीज को देखकर समझ सकते हैं कि वोट चोरी कैसे किया इस पे हमने जाता है। फोकस किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है। बहुत भारी काम है। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे, इसमें 6 महीना लगा है। और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे। यह है चोरी। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है, या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है, और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं, या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। अब थोड़ा दिखाते हैं। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, फादर नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो दिखाइए, गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं।
इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर, नहीं थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है, 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह, ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, फेक एड्रेस, या तो एड्रेस है ही नहीं या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर। मतलब आप यहां तक देख चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अंधभक्त होंगे तो आपको नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि आपकी आंखों पे पर्दा है, क्योंकि आपको दिखाई देता है केवल फ्यूचर, मतलब कि केवल पास्ट, नेहरू के समय का काल। आपका काल दिखाई नहीं देता है कि अब चल क्या रहा है और हमारे देश में किस तरह से चोरी और धांधली चल रही है, कि वोट चोरी हो रहा है और चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज देने के लिए तैयार नहीं। तो चलिए, अगर आप अंधभक्त होंगे तो आपको नहीं समझ में आया होगा, अगर आप एक देशभक्त होंगे तो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।